बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का, ये आपके लिए एक सहूलत लेकर आता है। अल्लाह ताला के सारे दिन वैसे सहूलत लेकर आपके लिए आते हैं और हमारी ये नीयत होती है कि आपके लिए रोज़ाना सहूलत पैदा करें। लेकिन आज ख़ास तौर पर जो सहूलत होती है वो तिब्बी सहूलत होती है। कोई ऐसे डॉक्टर, कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है जिनको कि आप कॉल भी कर सकते हैं और इंतहाई मुफ्त मशवरा भी ले सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर वो डॉक्टर हैंडसम हो तो फिर ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना एंकर को करना पड़ जाता है। आतिफ काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप आधा लाहौर का जो डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं वो आपको तालिब इल्म हो। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अब तो। नहीं सर, आपके तालिब इल्म जहाँ भी जाएँ वो आप लोगों का जिक्र करते हैं। अभी जितने भी हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जितने वाइस चांसलर लगे हुए हैं मेरे मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो मेरे स्टूडेंट हैं। और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं नहीं भी जानता तो खड़े हो जाते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, सर मैं आपका स्टूडेंट, मैं आपका, तो बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। आज डॉक्टर आतिफ जो हैं वो माहिर अमराज़ जिल्द हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन की बॉटम पे आप देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी बात डॉक्टर साहब से आपने मशवरा लेना हो, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हीट वेव लाहौर के अंदर, सारे मुल्क के अंदर ही आई हुई है। हीट वेव के अंदर ख़ास तौर पर जिल्द की हिफाजत के लिए किस तरह के काम करने चाहिए और किस तरह के मसाइल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो है कि पहले मसाइल पे बात कर लें, क्योंकि हीट वेव के साथ शुक्र करें कि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं कॉलेजेस से, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो फिर भी बड़े जो होते हैं हमें पता होता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल क्लास 4-5 में, उनको नहीं पता होता, तो आप घर पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हीट वेव में स्पेशली लाहौर और ऑल ओवर पाकिस्तान, आप जब भी बाहर निकलें तो आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए अपने आप को सन रेज से बचाने के। डायरेक्ट सन रेज, डायरेक्ट सन। अब उसका तरीका क्या मैं अपने पेशेंट्स को या लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि एक आपने कैप पहनी हो अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी है। कुछ लोगों की मार्केटिंग की जॉब है, कुछ लोगों ने सारा दिन मोटर बाइक पे ले रहना है, कुछ ख़वातीन ने बाहर की यानी उनकी भी मार्केटिंग की जॉब है। तो एक तो वो अपने सर को ढांप लें, यानी उसमें कैप पहन लें, कोई टोपी पहन लें। सब छतरी का भी खत्म हो गया ना हमारे यहाँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने ये देखा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में ये कहता हूँ कि बेटा छतरी पहनो, तो वो बच्चियाँ कहती हैं जी कि फिर हमें कोई लड़के कहते हैं ये तुम क्या लग रही हो, कैसी रंग बिरंगी छतरी है, क्या है। तो बाहर के ममालिक में आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा बाहर छतरी जब भी धूप हो कैरी करते हैं, चाहे धूप हो बारिश हो, उनकी छतरी उनकी साइड पे ज़रूर होती है। हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कैप लेने, सन ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सन ग्लासेस का फैशन नहीं है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस धूप में ये हमने कोई शो शा के लिए सन ग्लासेस नहीं पहननी कि मैंने एक ब्रांडेड ग्लासेस पहनी है, लोग देख के कहो ये तो 5 लाख की है। ये ज़रूरत है। और नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी है वो मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर पानी का, और एक सन ब्लॉक का होना ज़रूरी है। आप अगर ये 4 चीज़ें कैरी कर रहे हैं, अपने सर को बचा रहे हैं, आपका हेड गियर प्रॉपर है, कैप या जो भी है आपने पहनी हुई है, या आपने छतरी ली हुई है, एक सन ब्लॉक है, आपके ग्लासेस सन ग्लासेस और एक मिनरल वाटर है, तो ये वर्चुअली आपने अपने आप को काफी हद तक बचाना जरूरी है। जी देखिए, बात ये होती है अगर छतरी हो तो सारे काम बच गया। छतरी में वर्चुअली आपने एक इतनी सरकमफ्रेंस जो है छतरी की, वो आपकी यहाँ तक चेस्ट तक को बचा रही है। तो आपने धूप से खाली चेहरे को नहीं बचाना, आपने अपर पार्ट को भी धूप से बचाना है, क्योंकि बर्न होने का स्किन का तो कहीं भी डर है। और देखें ना, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और अगर अच्छा हमने हाफ स्लीव पहनी होती है, तो अगर हाफ स्लीव पहनी हुई है और यहाँ सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ बाजुओं पे तो और मोटर बाइक चला रहे हैं, ये बर्न हो जाएगी। हम ये क्यों कहते हैं लोगों को जो बाहर नथिया गली मरी और सवात का गान से आते हैं, यार तुम तो टैन होके आए हो, और यार तुम्हारा रंग बड़ा हो गया, डार्क हो गया। रीज़न क्या है? जब अल्ट्रा वायलेट रेज कॉन्स्टेंटली पड़ेंगी और आप सन ब्लॉक और ये आप प्रोटेक्टिव गियर यूज़ नहीं करेंगे बचने के लिए, तो आपकी टैन हो जाएगी स्किन। और इधर आपकी स्किन बर्न होगी, 50 डिग्री टेम्परेचर में टैन नहीं होगी, वो तो बर्न होगी, सन स्ट्रोक होगा, हीट स्ट्रोक होगा, और खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन होगी, एंड यू विल कोलैप्स, इवन पीपल कैन डाई विद इट। डॉक्टर साहब, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीना चाहिए, एक तो ये बात है। आजकल बहुत से फेसबुक के ऊपर भी इश्तहार आते हैं कि वो हाइड्रेशंस मिलती हैं जिनसे कि हाइड्रेशन जो है वो लगाएं चेहरे के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, ख़ास तौर पे चेहरे के लिए। वो जो हाइड्रेशन के केमिकल्स मिलते हैं या सिरम्स मिलते हैं, वो क्या चीज़ हैं? देखिए, नई नई चीज़ें आ रही हैं, रिसर्च हो रही है
मैं अभी भी समझता हूँ, हम भी हाइड्रेटिंग सीरम्स लोगों को, कईयों को देते हैं जो पानी नहीं पीते। अब कई दफ़ा मेरे पास बच्चियाँ आती हैं जिनको पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, मैं कहता हूँ बेटा पानी पीती? नहीं सर मैं तो 2 गिलास पीती हूँ। भाई गर्मियों में मैं कहता 3, उसकी माँ बाप मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब इसको समझाओ बच्ची को, ये कहती मैं 2 गिलास 3 गिलास पीती हूँ, हमारी तो नहीं मानती, आपकी मानेगी। फिर हम उनको, लेकिन एक बात याद रखें जी, ये जो हाइड्रेटिंग सीरम्स हैं जो केमिकल्स वाले हैं ये आर्टिफिशियल हैं। ठीक, जो पानी है उसका इनटेक जब बॉडी में जाएगा, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वो सारे के थ्रू होके आपके ब्लड के थ्रू जाएगा, और वो जो पानी जाएगा वो आपकी किडनीज को फ्लश करेगा, और आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपकी लिवर की, उनको। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो आर्टिफिशियल जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम कहते हैं, जो टॉपिकली अप्लाई करते हैं हाइड्रेशन के लिए, इससे बेहतर ये है कि आप वाटर इनटेक अपना 24 घंटे में या 12 घंटे में जब आप जाग रहे हैं तो कितना पानी? 24 घंटे में 3 से 4 लीटर आजकल, 4 लीटर बिल्कुल, और 12 घंटे में कम से कम 2 लीटर। 2 लीटर आजकल मैं इस वेदर की बात कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड इट ऑल डिपेंड्स व्हाट योर जॉब इज। अगर आप सारा दिन कमरे में एसी में बैठे हुए हैं, तो अब एक बंदा सुबह ऑफिस जाता है, रात को शाम को 7 बजे निकलता है, वो निकलता नहीं अपनी सीट से बाहर, एयर कंडीशन ऑफिस है तो उसको पानी की उतनी जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है कितनी। अच्छा, फिर एक और बात, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज़ का क्या मतलब होता है? आपको कोई अंदरूनी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम। इफ़ यू आर ए पेशेंट ऑफ शुगर, इफ़ यू आर ए पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर या हार्ट के, तो फिर आपका वाटर इनटेक उस हिसाब से होना है, क्योंकि आपने अपने आप को वाटर से ओवरलोड भी नहीं करना। अगर आप ओवरलोड करेंगे तो वो हार्ट को अफेक्ट करेगा, पानी बहुत ज़्यादा, अगर वो भी बात याद रखें। तो ये सारे का सारा जो बेस्ट होता है जब अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए अंदरूनी प्रॉब्लम्स को आपको पानी कितना। डॉक्टर साहब, ये आपने बात जो है ना ये बड़ी अच्छी की, लोगों को बहुत कम इल्म है इस बात का कि पानी ज़्यादा पीने से भी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि ये कहानी जो है हमने ब्रूस ली के बारे में सुनी है कि वो पानी उसने इतना पिया कि ओवर एक्सर्शन हो गई पानी से बॉडी को। ये क्या चीज़ होती है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप वो देख लें, कोई भी चीज़ खा लें। मेरे पास बड़े मरीज़ आते हैं, आज आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मैं लोग बहुत सुन रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम, डॉक्टर साहब वो स्टीरॉयड तो नहीं आप दे रहे, स्टीरॉयड से तो बंदा मर जाता है, डॉक्टर साहब वो एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे, उससे डेथ हो जाती है। मैं कहता हूँ बैठ जाओ 2 मिनट यार। मैं कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम लंच करते हो तो कितने रोटी या फुलके खाते हो? कहता है जी एक वक्त पे 2-2.5 खा लेंगे। मैं कहता हूँ 8 खाओ, 10 खाओ। तुम कहोगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, मारना है हमें? मैं कहा यही स्टीरॉइड्स होते हैं, यही एंटीबायोटिक्स होती हैं, यही दवाइयाँ होती हैं जिनकी डोज ज़्यादा लो तो बंदा मर सकता है। देखिए जो सुइसाइड लोग कमिट करते हैं वो ओवरडोज, उसको ओवरडोज क्यों कहते हैं? अंग्रेजी का लफ्ज़ ओवर का क्या मतलब है? आपने उसकी स्पेसिफाइड डोज से ज़्यादा दवाई ली। अब पैराडोल की एक बंदा 10 गोलियां खा ले, अभी सर में दर्द हो मेरे या आपके, तो मैं कहूँ जी पैराडोल आपको, मैं तो 10 गोलियां खाऊंगा, उसकी ओवरडोज हो गई, ठीक है ना। इसी तरह एंटीबायोटिक आप कहो जी मैं तो 500 मिलीग्राम की गोलियां हर 2-2, 4-4 घंटे बाद 10 गोलियां खाऊंगा, ओवर। इसी तरह स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड से लोग घबरा जाते हैं। वो जी स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन स्टीरॉइड जो होते हैं अगर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज पे आप लें तो स्टीरॉइड कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह एक्सेस ऑफ वाटर की आपने बात की है, तो ओवरडोज नहीं करना, और स्पेशली किन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है और जिनकी हार्ट प्रॉब्लम। एक बात याद रखें, हमारे वो मरीज जो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के पेशेंट हैं, स्पेशली ये 3 बीमारियां बड़ी कॉमन है हमारे, हम लोगों को बड़ी एहतियात बरतनी है खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में। हमारी एक रूटीन ऐसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के साथ सवाल जो था उसका एक सिलसिला था, मेरे ख्याल में कि मैं ये सारे पूछ पाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी सवाल नहीं पूछ पाया। इंशाल्लाह ताला ये मौका आइंदा मिलेगा तो हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन जो एडवाइस डॉक्टर साहब ने की है ये आप यूट्यूब के ऊपर अभी कुछ देर के बाद दोबारा अपलोड हो जाएगा, आप इसको वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला रखे।